नहीं, यहाँ से तो भैया मोदी जी ही आएंगे और उनके अलावा कोई आ ही नहीं सकता है। कोई प्रधानमंत्री ने आज तक ये काम किया ही नहीं जो मोदी जी ने किया है 10 साल में। परिवर्तन के साथ है भाई, परिवर्तन के साथ है, परिवर्तन के साथ है। 10 साल से शासन कर रहे हैं, क्या किए हैं? खाली भौकाल टाइट किए हैं। क्या चचा? क्या दिख रहा है? आंखों से दिखता नहीं है। अगर अब नहीं विकास दिखा तो जिंदगी में कोई विकास नहीं दिखेगा इन लोगों को। चारों तरफ नजर उठा के देखें तो भवन ही भवन बन रहा है। लाखों श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। कहाँ महंगाई है? हमको देखने के बाद महंगाई समझ में आ रहा है। आपको देखने के बाद तो नहीं लग रहा भाई। अब कहाँ से महंगाई आ गया? आपका क्या नाम हुआ सर? एजाज अहमद। वोट कर लिया आपने सर? जी जी। उंगली दिखा दीजिए एक बार। अरे यस। अच्छा, कितने सालों से बनारस रह रहे हैं आप? बनारस हम लोग की पैदाइश थी मतलब जो है 100 साल से यहाँ पे हम लोग। 100 साल से बनारस रह रहे हैं। हाँ। तो 100 सालों में के आधार पर अगर हम थोड़ा सा गाड़ी बंद कर लीजिए, 10 मिनट बात कर लें, तो क्या 10 साल में डेवलपमेंट हुआ? बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे रोड, बिजली, पानी, फ्लाईओवर वगैरह बहुत अच्छा डेवलप किया है मोदी जी ने। काम तो हुआ है यहाँ पे, अच्छा काम हुआ है। तो आप परिवर्तन नहीं करेंगे? नहीं, यहाँ से तो भैया मोदी जी ही आएंगे और उनके अलावा कोई आ ही नहीं सकता है, जितना भी लोग कोशिश कर ले। हाँ, पक्का, पूरी दमखम के साथ। पूरे दमखम के साथ। क्योंकि यहाँ पे आज तक कोई प्रधानमंत्री ने आज तक ये काम किया ही नहीं जो मोदी जी ने किया है 10 साल में देश में। यस में। ये हमारे बनारस की बात कर रहा हूँ। बनारस की जो है रोड वगैरह इतनी अच्छी कर दिया, सब जगह मतलब जो है ओवर ब्रिज बना रहे, रोड बना रहे, विकास अच्छा हुआ है। लेकिन सर लगातार आरोप लगता रहा, विपक्ष कहता रहा कि ये तो बांटने की राजनीति करते हैं। देखिए, लोग बांटने के मतलब नेता लोग का तो काम ही है भैया एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, मगर काम तो किया है मोदी जी ने। काम नहीं किया। काम किया है इन्होंने देश में। अब देश की तो बात नहीं, बनारस की हम प्रॉपर बात कर रहे हैं। देश यहाँ बनारस में तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कृष्णलाल सर उर्फ गांधी। गांधी जी, आपने वोट कर दिया क्या? एकदम पहला वोट। सब लोग अगर वोट कर लिए तो उंगली दिखा दिए कैमरे में, कम से कम ये समझ में तो आ जाए कि वोट कर दिया। कुछ तो हस्ती में बात है हाँ। कि यूं ही जीवाना नहीं होते सब मोदी जी के। हाँ। और हम हिंदू लोग भटकते ही रह गए होते अगर वो रहनुमा नहीं होता। बिल्कुल वो रहनुमा है। रहनुमा है, हम लोगों का रहनुमा है, हम हिंदुओं का रहनुमा है, पूरे भारत का रहनुमा है। इसी पे आरोप लग जाएगा बांटने का। कुछ नहीं बांटने का लगेगा, सबका एक साथ है। अब तुम जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम एकदम जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप बांटने की क्यों बात कर रहे हैं? विपक्ष लगातार कहता है। विपक्ष तो बांटता ही, उसका तो काम ही बांटने का है, उसका काम ही बांटने। गांधी कह रहे हैं ये जो अभी बनारस बचा था ना, इस पे भी छुट्टी करा देंगे। ऐसा है, राहुल गांधी सिर्फ एक काल्पनिक बात करते हैं, काल्पनिक बात करते हैं, टकाटक खटाखट। इसके बाद उनके पास कुछ नहीं है। और यही 4 तारीख के बाद उनका टकाटक खटाखट घुस जाएगा। कहाँ? वो सीधे चले जाएंगे अपने नानी के घर इटली। ऐसा क्यों करता है? अरे ठीक है, आनंद के लिए लोग चले जाए, लेकिन लगातार प्रयास तो कर रहे हैं। वो हाँ प्रयास करते हैं। अब गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है, गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है, गधा गधे रहेगा। अरे पढ़ा लिखा है, बाहर से पढ़े। अरे ठीक है, भारतीय संस्कृति का नहीं ना है। कोई विदेशी का लड़का भारतीय संस्कृति मूल का सपोर्टर होगा? हाँ, नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता है। हम कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं, बात का दावा है। ये अपने चैनल के माध्यम से राहुल गांधी को सुनाइएगा। गांधी जी ने ही तो अपना टाइटल दिया। अरे वो नकली गांधी है भाई, असली गांधी ये देखिए G2 कैमरा जब लगाइए, G2 गांधी 2, वो नकली गांधी है। आप क्या बात कर रहे हैं प्रभु? अरे सर, उनके पूरे परिवार गांधी लगा। अरे कहाँ, फिरोज गांधी के बाद सब नेहरू हो गए, एक को कोई है नेहरू उस खानदान के बाद? ये सब खाली कन्वर्टेड है, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, 24वीं का और ये आखिरी जो मतदान चल रहा है, आपको ये नहीं लग रहा है कि अब मोदी कह रहे हैं डर गए इसलिए भाग गए, योग कर रहे हैं इसलिए? अभी इस समय 9 बज रहा है, 7.5 लाख से 8.5 लाख वोट से प्रचंड बहुमत से मोदी जी जीत रहे हैं। सहमति को ताली बजवाइए। हाँ, एकदम सहमति है। हरा हरा मारे। अखिलेश यादव भी लगातार ये कह रहे हैं कि अब वक्त चला गया, तकाजा खत्म। ये जो 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, एक दे रहे थे मोदी के नाम पे, अब वो भी, अब देखिए लहर खत्म। अखिलेश का दिमाग भी राहुल के साथ फिर गया है। फिर गया है, बिल्कुल फिर गया है। हाँ। उसको इस बात का अंदाजा नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। उसके पिताजी समझदार थे, हाँ। जो 2014 में हाँ। मोदी जी के संरक्षण में गए हाँ। और उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया। हाँ। मोदी के आशीर्वाद से हाँ। आज वो जो है उनके सामने खड़ा है।
बाकी अखिलेश का भी दिमाग फिर गया। अखिलेश मतलब कुछ नहीं। कौन सा चैनल है? तानाशाह है, बात बता देंगे। पहले कह रहे तानाशाह, इस तानाशाह को यहाँ विदाई कर देनी है अब इस बार। हाँ? बस ये हमारे गुरुजी बोल दिए ना। वो तानाशाह नहीं है। अगर वो तानाशाह होते तो ये लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। वो तानाशाह बड़े उदार दिल का आदमी है। वो एक तरह से देखा जाए तो देवता तो है ही है। स्वामी विवेकानंद के बाद अगर कोई संत पैदा हुआ है पिछले 2000 साल में तो वो स्वामी विवेकानंद के बाद ये नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। क्या हो गया है देश के लोगों को? कभी विवेकानंद के बराबर बना देते हैं, कभी भगवान के बराबर बना देते हैं। है उस योग्य, उस योग्य है। अगला राहुल गांधी नहीं है उसमें? नहीं है, कभी जिंदगी में अखिलेश यादव नहीं है उसमें? नहीं है, एकदम नहीं है। उसकी कल्पना नहीं कर उसका। राहुल गांधी महंगा, हाँ महंगाई। आइए, हाँ उंगली पहले दिखाइए, वोट किया पहले हाँ ये एकदम पोलिंग किया है हमने, पोलिंग किया है। आप क्या कह रहे हैं? हम नहीं, रुक अब क्यों जाना? अरे आप क्यों जाएंगे? आप बोलिए, बात तो आप चापे तो बताइए क्या आप क्या पूछ रहे हैं? आप किस आधार पे परिवर्तन या फिर परिवर्तन के साथ है भाई, परिवर्तन के साथ है, परिवर्तन के साथ है। 10 साल से शासन कर रहे हैं, क्या किए हैं? खाली भौकाल टाइट किए हैं। क्या चच्चा? क्या दिख रहा है? आंखों से दिखता नहीं है। अगर अब नहीं विकास दिखा तो जिंदगी में कोई विकास नहीं दिखेगा इन लोगों को। ये लोग विकास विरोधी हैं। गुरु से बात करें, आपको दिखेगा। सब फर्जी हो गया। देखिए आप रुक सुनिए मेरी बात। हम लोग देखिए इसी मोहल्ले में रहते हैं। आप हमारे गली में पीछे चलिए, देखिए। क्या नाम हुआ आपका? मनीष नाम है हमारा, मनीष कुमार सिन्हा। देखिए पिछले 4 महीने से वो गली खना हुआ है, सीवर बह रहा है, पीने के पानी में सीवर का पानी जा रहा है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक कंप्लेन किया गया है। पूरा बनारस सीवर हुआ है। 90 में से हम कह रहे हैं कि 75-80 वार्ड में पीने का साफ पानी नहीं है और सीवर बह रहा है। हमको बताइए, विकास लेना पड़ेगा तो झेलना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे विकास झेलेंगे भैया? और ऐसा नहीं है कि हम लोग बनारस में आज आए हैं, बनारस में हम पैदा हुए हैं। सिर्फ इनका एक छोटा सा मामूली मुद्दा है सीवर का। बनारस के हम लोग भी वासी हैं, ऐसा पूरे बनारस में नहीं है। और जहाँ तक इनका कहना है परिवर्तन की बात, अरे 60 साल तो परिवर्तन होबे किया। 60 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ। 10 साल के अंदर जो परिवर्तन हुआ, आँख रहते हुए भी ये नहीं देख पा रहे हैं। अब इनकी गलती है। अब क्या परिवर्तन चाहते हैं भाई? क्या परिवर्तन चाहते हैं? जहाँ तक महंगाई की बात कर रहे हैं, प्रतिदिन 25-30 हजार मोटरसाइकिल बिक रहा है, 10 से 15 हजार 4 व्हीलर बिक रहा है। चारों तरफ नजर उठा के देखें तो भवन ही भवन बन रहा है। लाखों श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। कहाँ महंगाई है? हमको देखने के बाद महंगाई समझ में आ रहा है। आपको देखने के बाद तो नहीं लग रहा भाई। अब कहाँ से महंगाई आ गया? ये खाली महंगाई का रोना रो रहे हैं। आपको देखने के बाद बेरोजगारी भी नहीं समझ में नहीं आ रही है। ये जिंदगी भर रोना रोएंगे और रोते रहेंगे। हेलो, मोदी का पैसा खेल रहा है। हम तो भैया सब कह चुके हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। बस टोटो यहाँ से खत्म कर दें, बस ओनली टोटो यहाँ से खत्म कर दे, बनारस वाले सुखी हो जाएंगे। जो बाहर की कंपनियां आ रही हैं। आपने वोट कर लिया? आपका क्या एजेंडा रहा, परिवर्तन या विकास? मोदी ने 10 साल में विकास किया? दोनों चाहिए, परिवर्तन और विकास, और साथ में एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए। जो विपक्ष बिल्कुल खत्म है और लोकतंत्र की एक टांग कटी हुई है, चूंकि मजबूत विपक्ष नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि मोदी जी के लिए एक मजबूत विपक्ष भी तैयार हो। तो मतलब यहाँ से मोदी जी को हराना चाहेंगे? नहीं, जिताना चाहेंगे। मैंने कहा लोकतंत्र की एक टांग कटी हुई है, वो जरूरी है, और विपक्ष ही मोदी जी को आगे लेके गया है, लेकिन मजबूत विपक्ष भी चाहिए। क्या लग रहा है, परिवर्तन पूरे देश में होने वाला है या फिर जो है नहीं, पूरे देश में होने वाला है। मेरे हिसाब से कुछ कानून बदले जाने चाहिए, जिसलिए हमें सत्ता में किसी ऐसे सरकार को आना चाहिए जो कि इस जरूरत को समझ सके। कि लग रहा है 10 साल में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ 10 साल में? अवश्य हुआ है, अवश्य हुआ। आप क्या कहेंगे सर? आपने वोट? मुझे लगता है बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे लगता है 10 सालों में जितना विकास हुआ था 70 सालों में देश में उतना विकास नहीं हुआ है। और एक मोदी जी को लाना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश के 200 देश मुल्क जो हैं जब आज़ाद हुए तो इन सब लोगों ने सबसे पहले अपनी व्यवस्था और संविधान परिवर्तन किया, लेकिन हम आज भी 7 देशों के कॉपी पेस्ट वाले संविधान पे चल रहे हैं। एक पूरी व्यवस्था जब तक परिवर्तित नहीं होती है, हम गुलामी की जंजीरों से कभी आज़ाद नहीं हो सकते। गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेज़ों के गुलामी करते रहेंगे, और यही देश में 70 सालों से लगभग चल भी रहा था। सर आप
आप ऐसा कह रहे हैं तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि यही तो डर है। संविधान लेके राहुल गांधी जगह जगह जा रहे थे, मंच पे दिखा रहे थे कि अगर ये आ गए मेजोरिटी में तो ये संविधान बदल देंगे, जो बहुत बहुत खतरनाक है देश के लिए। सर अगर ऐसा होता तो फिर आपको जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएस, इन सारे देश को के जो विकसित देश हैं इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है सर। इन सबके देशों में सभी ने आज़ादी के बाद सब ने अपने संविधान को बदला है, अपग्रेड किया है सर, और समाना इस समय अपग्रेडेशन का है सर। आज हम वोट डालने भी जाते हैं तो पर्ची की जगह हम ऑनलाइन प्रक्रिया को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये जो ऑनलाइन या जो सारी चीज़ों का ये विकास है, क्या 70 सालों में देश को कभी ये मिला, कभी इतना विकास? और जो राहुल गांधी के जो डर की बात है सर, सीधी सी बात है, मच्छर मारेंगे तो मॉस्किटो से डर, तो मॉस्किटो को कीटनाशक से डर तो लगेगा ही। तो मच्छर कौन है? विपक्ष राजनीति में? बिल्कुल, जो भी विकास के खिलाफ है, जो डर रहा है, विकास से डर रहा है, वो सब मच्छर ही है सर। नहीं, एक आरोप अभी लग रहा है कि जैसे कि अभी प्रचार जब थम गया तो विपक्ष आरोप लगाता रहा कि आखिर में मोदी साधना के लिए चले गए। ये भी एक तरीके से प्रचार का एजेंडा है, आखिर इनको इतना मौन व्रत क्यों रखना चाहिए, ये सब आरोप लग रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग तक हो गए, कह रहे हैं ये ढोंग कर रहे हैं ये मोदी। सर विपक्ष की तो ये हालत है, इसमें वो विवेकानंद को बेंगे शिकागो गए थे तो धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो विपक्ष की बातों का तो इसमें कोई सिरपैर ही नहीं है सर, उन्हें बस विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का काम है बोलना भाई, विपक्ष को अपना काम करने दीजिए, आप लोग लोकतंत्र है। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, वो आरोप जो लगा रहे हैं मैं उस पर आपका ओपिनियन। उनका काम है, मैंने कहा ना, देखिए कृष्ण नीति भी यही कहती है, चाणक्य नीति भी यही कहती है। कृष्ण ने कहा कि अपनी परंपराओं को बदलो, यदि नियम कानून तुम्हारे समय समय पे बदले जाने चाहिए। मोदी जी वही तो कर रहे हैं सर। मोदी देश को बेच रहे हैं, बहुत सारा आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से, देश को बेच रहे हैं। इसलिए इस तानाशाह को हटाना होगा इस बार। जो काम करेगा आरोप, जो काम करेगा आरोप उसको ही लगेंगे। पेड़ जो मजबूत होते हैं, फल वाले पत्थर उन्हीं को मारे जाते हैं, तो खाने दीजिए ना पत्थर उन्हें। के दौरान जब कार्यकाल था, अच्छा आपने वोट कर दिया? नहीं वोट नहीं दिया। आपको क्या लग रहा है? वो लेने अभी क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? विकास हुआ? विकास तो होगा। विकास हुआ 10 साल? अरे पहले से तो बहुत अच्छा हो गया विकास तो। हाँ हुआ है विकास हुआ है जी। विपक्ष कह रहा है मोदी को हराएंगे। अरे कहने से क्या होता है, मोदी जी तो जीतेंगे। जाएंगे अब। हाँ कहने से क्या होता है, कहने से क्या होता है, वो तो जीतेंगे मोदी जी। अरे वो ये कह रहे भाई, पर्सनल कमेंट मत करिए यार, व्यक्तिगत जाइएगा, बात कोई बात नहीं, बाद में करिएगा। ये कह रहे हैं लगातार कि राहुल गांधी जो है वो देश के बारे में सोच रहे हैं, मोदी तो देश को बेच रहे हैं। अच्छा विपक्ष कह रहा है। चलिए क्या होगा ये तो भगवान जानता है। हाँ लेकिन आपका मन क्या जानता है? अब मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा ही तो कर रहे हैं जी। विकास के आगे? हाँ विकास का पूरा जो वो है। इन्होंने अच्छी बात बोली, सही बात बोली, तो भीड़ में से कुछ लोगों के लिए वो अंधभक्त हो जाएगा। हम कहते हैं अंधभक्त मंद बुद्धियों से तो अच्छा होता है, मंद बुद्धि नहीं है हम, ठीक है। हमारा दिमाग काम करता है और उसी आधार पर हम लोगों को चुनते हैं, ठीक है। लोगों को चुनते हैं। आपने वोट कर दिया सर? हाँ कर दिए। आपने विकास पे किया, परिवर्तन पे किया? विकास पे किए। विकास हुआ देश में? हाँ। अरे अभी कह रहे हैं बड़ी हालत खराब है, बनारस एकदम डूब रहा है। नहीं पहले से तो बहुत है। डूब कहाँ नहीं गए, डूब रहा है तो डूब क्यों नहीं गए, डूब रहा है तो बचा कैसे है? बचा कैसे ये हम तो बताइए। बचा कैसे? अगर डूब रहा है तो डूब जाना चाहिए ना। मोदी जा रहे हैं, विदाई हो रही है। अरे कहने से क्या होता, मोदी चले जाएंगे। हाँ इतनी जनता उनको सपोर्ट कर रही है, चले जाएंगे। इतनी जनता उनको सपोर्ट कर रही है, वो चले जाएंगे। फिर आ रहे हैं वापस, बिल्कुल आ रहे हैं। 101% आ रहा है, कोई रोक नहीं सकता उनको। राहुल भैया पढ़े लिखे आदमी। राहुल भैया पढ़े लिखे, इसीलिए तो कल उनका विरोध करना, उनका मुद्दा ही खाली विरोध करना है, बस यही उनका मेन मुद्दा है। जब से वो 14 से बैठे हैं मोदी, तब से केवल उनका वो विरोध करके ही आगे बस बढ़ रहे हैं। और उनको रिपोर्ट जितना मिल रहा है, कितना पीछे जा रहे हैं, उनको भी दिख रहा है, जनता को भी पूरा दिख रहा है। ढोंगी आदमी है भाई यहाँ बनारस में, तो वो करते हैं ना। ढोंगी और पप्पू राहुल हैं। आप उनका प्रेस रिपोर्टर हो के उनकी पक्षपात मत करिए। मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी, बस हर हर मोदी घर घर मोदी 400 पार, अब की बार 400 पार।